जेल में जेलर थे जब मुख्तार अंसारी था, क्या वाकया हुआ था कि उन्होंने पिस्टल तक निकाल ली थी? देखिए, वैसे तो माफिया का ये रहता है कि माफिया कभी उलझना नहीं चाहते, ये उलझना नहीं चाहते। ये जब परिस्थितियां कुछ विपरीत हो जाती हैं, इन पर कुछ ऐसा मामला फंस जाता है इनका, तब ये उलझने की स्थिति में होते हैं। नहीं तो जिस तरह से कहावत कही जाती है कि सांप हर जगह तिरछा चलता है लेकिन बिल में सीधा ही है। मेरा 37 साल का अनुभव है जेल विभाग का। लखनऊ में भी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी लखनऊ पोस्टिंग रही है। मुख्तार अंसारी मेरे पीरियड में यहाँ पर बंद है। ये उस वक़्त 2003 में बसपा सपा की मिली-जुली सरकार हुआ करती थी और निर्दलीय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। और निर्दलीय विधायक होने का मतलब होगा जब पाली बदल दीजिए, इधर आ जाइए, उधर आ जाइए और उसको अपने प्रभाव में ले लीजिए और उससे अपने लाभ उठाइए उसका। मुख्तार अंसारी यहाँ पर मेरे सामने, मेरी ये कुछ परिस्थितियाँ विपरीत हो गई थी यहाँ पर, तो मुझको पोस्टिंग की गई। उस समय मुख्तार अंसारी यहाँ नहीं था। मेरे सामने ये दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर आया। एक बार पहली बार जब आया था तब इसने शक्ति परीक्षण के लिए आया था यहाँ पर और फिर उसके बाद वापस चला गया। दोबारा से जब आया था तब इसने एक साजिश के तहत पिस्टल मंगानी चाहिए। जो पिस्टल लेके आया था मैंने उसको रोका और तलाशी के लिए, ये समझ गए कि तलाशी लेने पर बात खुल जाएगी। इन्होंने तत्काल आ गए और इन्होंने उस पर जोर दिया कि तलाशी ना ली जाए। मैंने कहा नहीं, देखिए बगैर तलाशी के मैं किसी को जाने नहीं दूंगा वैसे भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तलाशी मेरा आदमी है, नहीं लेंगे आप। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा आपके कहने से क्या होता है, मैं तलाशी लूंगा। इस पर वो असंतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि ये 2 आदमी जा रहे हैं अंदर, उनको रोक के दिखाइए। मैंने कहा इनकी हिम्मत हो तो बढ़ के दिखा दें। बस वही बात, टकराहट जहाँ हो जाती है वहाँ पर मामला बिगड़ जाता है। इन्होंने उससे पिस्टल लेके मुझ पर तान दी और धमकी दी कि बाहर निकलो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। लेकिन मैं गया और वो बात मैंने एफआईआर दर्ज कराई इस संबंध में आलमबाग थाने में। अब आप देखिए 2003 में ये वारदात होती है यहाँ पर। 2010 में मेरा ट्रांसफ़र गाजीपुर जेल पे किया जाता है। अब गाजीपुर उसका गढ़ है, उसके शेर की माद में भेजना एक तरह से। मैंने कहा कि ये मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं तब ये मामला चल रहा था। ना अंडरस्टूड है। मैंने 2003 में जब एफआईआर दर्ज कराई थी तो केस पंजीकृत हो गया, और केस पंजीकृत का मतलब केस आ गया। थोड़ा ये समझ लें कि जब पिस्टल लेकर के ये जाना चाहता था, इसके लोग जाना चाहते थे, आपने रोका और इसने आप पर पिस्टल ताना, फिर क्या हुआ? नहीं, जब पिस्टल इसने तान दी तो मैंने तुरंत अपना जब प्रतिवाद किया, मैंने उसको बाहर किया गया। ये पिस्टल निकाल दी, खुद कांपने लगे, ये ब्लड प्रेशर इनका बहुत, इन्हें पकड़ने लगे, मुझे पकड़ने लोग बाग लगे। डॉक्टर बुलाया गया, काफ़ी खाना भी नहीं खाया इन्होंने, जानकारी में आया। तो वो फिर उसके बाद आलमबाग थाने में मैंने एफआईआर। पिस्टल क्या सटा दिया था आपको? नहीं नहीं, पिस्टल निकाल ली उनने और जेल के अंदर मारना, जिसे धमकाना ही कहिए उसे, मारने की इतनी हिम्मत कहाँ। देखिए एक बात और बताऊं, आर के तिवारी का इसी जेल पर, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर रहते हुए ही गवर्नर हाउस के पास मर्डर हुआ था, जानकारी में होगा। अशोक गौतम जेलर हुआ करता था, उसका भी मर्डर हुआ। तो 2 मर्डर हुए थे और ये इनकी ही साजिश के अंतर्गत वो कार्रवाई संपन्न हुई थी। तो हौसले तो बुलंद थे इनमें। बात खत्म हो गई एक तरह से, केस चलने लगा। 2010 में मुझको गाजीपुर भेजा गया ट्रांसफर। मैं 3 साल रहा वहाँ और 3 साल मैंने उस जेल पर नौकरी करी, जबकि वो जेल 99% बंदी वहीं उनके थे, यही नहीं स्टाफ, आधा स्टाफ उनका था। ऐसा वहाँ पर स्थितियाँ थीं। लेकिन मतलब इतना इनका प्रभाव था वहाँ पर कि बैडमिंटन कोर्ट था इनका, एक मंचनुमा बना हुआ था। एक पर्टिकुलर ये बैरिक थी 10 नंबर 11 नंबर, वहाँ रहा करते थे। इनके बहनोई भी थे। उस समय, जिस समय कि मैं गाजीपुर गया हूँ, तो पॉइजनिंग कांड हुआ था वहाँ पर। तो इनको तो ये तो मुझसे पहले ही चले गए थे तो आगरा। इसका मतलब जो जेल था वो पूरी तरीके से इनके लिए सारी सुख सुविधाएं, सारा ऐशगा सब कुछ था। नहीं नहीं, देखिए जेल क्या, जब शासन प्रशासन का बरदहस्त होता है तो स्वाभाविक तौर से कि ये चीज़ें और क्या चाहेंगे। मतलब देखिए, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए तो बहुत सी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मानवता का हमें सिक्योरिटी मेजर से भी इनको सेपरेट रखना पड़ता है।
मान लीजिए अब भी बंद हुए हैं, जैसे अफजाल जी गए हैं, अफजाल मुझको भेजे गए हैं जैसे जेल में, हाँ, आज भेजे गए थे। आज भेजे गए हैं, हाँ। तो उनको भी, ये तो हम नहीं सब बंदियों के बीच में उनको रख देंगे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम देखेंगे देखेंगे, ये तो हमारी ड्यूटी है। तो ये तो रहता ही रहता है। ऐसा सुविधाओं का कुछ जैसे एक्स्ट्रा मुलाकात हो जाती हैं, आते रहते हैं। उस समय भी नेता पैड लिख के भेज रहे हैं, कोई नेता भेज रहा है, इस तरह से लोग बात और लोगों के मुकाबले इनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधा मिल जाती है। मिल जाती जी। तो ये मतलब आपने 2 बातों का ज़िक्र किया, एक तो 2 जेलर और उनके सहयोगी की मौत हुई, साजिश में शामिल थे, आप पर इन्होंने पिस्टल ताना। जी। तो क्या मतलब ये जेल के भीतर पूरा अपना साम्राज्य चाहते थे क्या कि भाई जेलर पर पिस्टल तान दें? आप देख रहे हैं ना, अतीक और इनका मामला नहीं देख रहे हैं इधर को, क्या था, कितना इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, बहुत लंबा फैला हुआ है। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले रहे हैं, और जनता जो रहती है वहाँ का एरिया में इनका प्रभाव रहता है। ये लड़कियों की शादी कराते हैं। अरे वो चर्चित सुल्ताना डाकू था, उसके एरिया में डकैती नहीं पड़ती थी कोई भी। वो वहाँ पर अपने जितनी रहने वाली जनता होती थी उसको बहुत सुविधाएं उपलब्ध करा, रॉबिन हुड की छवि हो जाता है। वही चीज़ बनाना चाहते हैं। और ये लोग साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से लेकर चलते हैं। जहाँ पर समझाने से काम जल जाता है वहाँ चलते हैं, भय दिखाने से काम चलता है, भय दिखाने का प्रयास करते हैं, कहीं तोड़ पैसे भी पाते हैं वो प्रयास करते आप डरे नहीं जब इन्होंने पिस्टल लिया? हैं। देखिए ऐसा है, जब मैं जेल डिपार्टमेंट में नौकरी करने आया था तो मुझको मालूम था कि यहाँ पर जेल डिपार्टमेंट में मुझको कुछ साधु महात्मा तो नहीं मिलेंगे, मुझको ये गुंडे मवाली इन्हीं लोगों से ही वास्ता पड़ेगा। तो ये मुझे सोचना चाहिए था विभाग में आने के साथ ही कि मुझे यहाँ नौकरी करनी है।